गणमान्य सज्जनों से प्रार्थना है दर्शक दीर्घा में जब दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम हो रहा है आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रभु के लिए जो है ये सभी आप सभी लोग है कि आप लोग दर्शक दीर्घा की शोभा बढ़ाने की कृपा करें। यह आपकी अति कृपा होगी दीप प्रज्वलित का कार्य शुभारंभ हो। दीप प्रज्वलित का कार्य शुभारंभ कर देते हैं ना। माननीय अध्यक्ष जी हमारे ये माननीय श्यामलाल जी के सुपुत्र हैं डॉक्टर विनीत भूषण जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। देवो ज्योतिर्ब्रह्मा देवो ज्योतिर्जनार्दन देवो हरदमे पापं देव ज्योति नमोस्तुते नमः। शुभं करोतु कल्याणं सुख संपदं देव ज्योति नमोस्तुते नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्तुते। दीप ज्योति ब्रह्म जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमस्तुते। सर्व दुखारिणी कष्ट निवारिणी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय त्रिपुरांतकारी विशुद्धो बुधाय च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ज्योति प्रदीपो ब्रह्म ज्योति नमस्तुते। ज्योति प्रदीप्याय गुरु ज्योति नमस्तुते। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्येश अखिलेश्वरी ये मे त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् सदा भवानी दायिनीं सिद्धि करे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महे। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृताश्रवाः स्वस्ति न पूकाः विश्ववेगाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुं पृथ्वी प्यं पयो सदीशो पयोतिभिरन्त्रिके पयोदाः पैस्वती प्रसन्तो मह्यम्। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की यमुना मैया की गंगा मैया की आज के आनंद की। भारत माता शान हमारी, भारत माता शान हमारी, भारत है पहचान हमारी। भारत माता के हम संतान है, भारत माता को सो सलाम है। भारत माता के हम संतान है, भारत माता
नारी राम कृष्ण। भारत माता के बलवीरों शूरों और शूरवीरों, अपने तन का दिया बलिदान माँ के सपूत वीरों। माँ के सपूत वीरों, माँ के सपूत वीरों। भारत माता जान से प्यारी, भारत माता जान से प्यारी, भारत माता शान हमारी। भारत माता के हम संतान है, भारत माता को सो सो सलाम है। भारत माता के हम संतान है, भारत माता को सो सो सलाम है। भारत माँ की वीरांगना वो जैसे लक्ष्मी बाई, शिवाजी को जन्म दिया था वो थी जीजाबाई। भारत की संचारी ने वीरों को जन्म दिया है, दुर्गा काली चंडी बनकर रुद्र रूप लिया है। रुद्र रूप लिया है, रुद्र रूप लिया है। भारत भूमि कर्म भूमि है, भारत भूमि कर्म भूमि है, भारत भूमि धर्म भूमि है। मेरी भारत भूमि पे मुझे नाज है, मेरी भारत भूमि तो महान है। मेरी भारत भूमि पे मुझे नाज है, मेरी भारत भूमि तो महान है। भारत भूमि सबसे सुहानी, भारत भूमि सबसे सुहानी। भारत माँ के गांधी गौतम बुद्ध की गाथा युग युग से कहती है, युग युग से कहती है, युग युग से कहती है। भारत माँ की अमर एकता, भारत माँ की अमर एकता कोई कभी मिटा नहीं सकता। सारी दुनिया से महान है, सारी दुनिया में ऊंचा एक नाम है, मेरा भारत ही सबसे महान है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, और हमारे अध्यक्ष जी जो विराजमान हैं अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे। संयुक्त रूप से नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। की आरएसएस की सेविका है, राम जन्मभूमि से आंदोलन से जुड़ी हुई है, और 11 वर्ष की आयु में राम मंदिर का आंदोलन में 7 दिन जेल गई और अध्यापिका है। एक बार जोरदार क्या भूमिका है देखिए आप।
आप लोगों का शक्ति के रूप में जो यहाँ पर प्रस्तुत हैं, मैं डॉक्टर अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आने की कृपा करें। डॉक्टर अभिषेक जी और माननीय श्री जिला कारवा जी, माननीय जितेंद्र जी यहाँ पर विराजमान हैं, आप मंच पर आने की कृपा करें। जितेंद्र जी, संघ की 100 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य में डॉक्टर अभिषेक जी विराजमान हैं, आप इस सभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर अभिषेक जी और साथ ही साथ माननीय जितेंद्र जी स्वागत करेंगे हमारे डॉक्टर साहब अभिषेक जी का अंग वस्त्र दे करके। भारत माता की, भारत माता की जी। विश्व हिंदू परिषद में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और JNU में प्रोफेसर हैं। आप लोग मंच पर आने पर एक बार जोरदार करताल ध्वनि से डॉक्टर प्रवेश जी के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जितेंद्र जी आए और जितेंद्र जी का स्वागत करें अंग वस्त्र भेंट स्वरूप। एक बार जोरदार जितेंद्र जी के लिए। जिला कारवा है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। संघ की 100 वर्ष हैं, इसके लिए डॉक्टर अभिषेक जी इस सभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर अभिषेक माता की, भारत माता की। आदरणीय गुरु जी, परम पूजनीय भगवत ध्वज, भारत माँ एवं सभा में उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त भाइयों और बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी यात्रा के 100 वर्ष, ऐसा एक विषय मुझे आप सब लोगों के मध्य में रखने का एक अवसर प्राप्त। भीषण है, सभी लोग गर्मी से जूझ रहे हैं। वर्ष की यात्रा है, उसमें क्या चुनौतियां रही, किस प्रकार संघ ने कार्य किया, उसकी यात्रा के उदाहरण के स्वरूप आप लोग भी अपने समय की आहुति यहाँ दे रहे हैं। हाँ नरेश भाई, आशा है इस कार्यक्रम में आप संघ को देख करके, समझ करके, सीख करके समाज में जाएंगे और हम लोग संघ के घटक बन करके निरंतर राष्ट्र सेवा में अपने आप को अर्पित करने वाले हैं। 1925 में यार, मैं नागपुर की भूमि पे यह संगठन प्रारंभ हुआ, पर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? बेटे ने बताया आपको। हम लोग कहते हैं काल के प्रहर, मेरा वक्तव्य पूरा होते होते आप लोगों को ध्यान में आएगा। हम लोग जब संघ की बात करते हैं, संघ अर्थ क्या? संघ का अर्थ यह है कि एक विचार के लोग, इतने अनेक समाज सुधारक आए गए, समाज को एक नई राह दिखाई, तो एक ऐसे डॉक्टर के मन में क्या आया कि एक नया संगठन बना दूं मैं। एक चीज हम लोगों को देखने को मिलती है, चाहे भक्ति काल रहा हो, चाहे ऐसा संगठन खड़ा किया जो नित्य प्रतिदिन छोटे छोटे बच्चे, जब हम सुबह शाखा में जाते हैं, एक प्रार्थना सबसे पहले बोलते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धतो, त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो। इस हिंदू भूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर कर करके सेवा का कार्य करें, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भाव। इस यात्रा के 4 बड़े चरण रहे। अभी गत विजयदशमी पे जब संघ की यात्रा के 100 वर्ष पूरे हुए, तो भारत सरकार ने एक सिक्का लॉन्च किया।
उस पे लिखा था इदम नामम इदम राष्ट्राय राष्ट्राय स्वाहा। यह मेरा नहीं, ये राष्ट्र का है। राष्ट्र के लिए अपने आप को सर्वस्व अर्पित करने की जो भावना है वह सरकार भी कहती है कि केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर है। उस कार्यक्रम में एक बड़ा अच्छा गीत आया था, शून्य से एक शतक बनते अंक, शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये 100 वर्ष की यात्रा ये एक साधना से कम नहीं। हम कहते हैं कि क्या 100 वर्ष बहुत अधिक होते हैं क्या? लोग कहते हैं जब जब 100 वर्ष किसी संगठन के पूरे होते हैं एक इतिहास बन जाता है, एक इतिहास रच जाता है। परंतु जब राष्ट्र के लिए जिया जाए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया जाए, राष्ट्र के लिए अपनी श्वास सुबह ली जाए, तब ये जो 100 वर्ष की यात्रा है ये तपस्या से कम नहीं, ये एक साधना की यात्रा से लेकर के 1947 तक जो युद्ध रहा उसमें द्वितीय सरसंचालक पूज्य गुरुजी ने संघ का विस्तार प्रारंभ किया। ये जो प्रथम चरण था स्वयंसेवक संघ की यात्रा का, इस यात्रा के समय पर बीजारोपण और कार्य पद्धति का विकास हुआ संघ। 1947 से 1975 जब समाज के बीच संघ ने जाकर के अपना कार्य प्रारंभ किया, यह संघ की यात्रा का दूसरा चरण आता है। तीसरा चरण 1975 से 2000, वो 25 वर्ष साधना के जब संघ के साथ समाज खड़ा हो गया। संघ के आलोचकों ने भी ये माना कि संघ जो कार्य कर रहा है वह देश हित का कार्य है। और ये आधुनिक काल जो आप सब लोग हो, जितने युवा यहाँ बैठे हैं, जितने लोग हैं, ये विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम है। आज के आयोजकों ने इतनी मेहनत से जो कार्यक्रम किया है, इसके लिए एक बार आप सभी लोग जोर से तालियां बजाएं। ये विराट हिंदू सम्मेलन जो है ये संघ की 100 वर्ष की यात्रा का एक उदाहरण आपके सामने उपस्थित है। पर अब आपको इस पूरी यात्रा तक में लेकर के, उन्होंने कहा व्यक्ति के अंदर तो दोष है, संघ में तो दोष हो ही नहीं सकता। हमने मिलकर के भगवा ध्वज को अपना गुरु माना। ये संघ की कार्य पद्धति का देखिए कितना मृत करने वाला अपना व्यक्ति केंद्रित संगठन नहीं है, समाज केंद्रित संगठन है। समाज की सांस्कृतिक आत्मा को बढ़ाने का संगठन। 1929 में जंगल सत्याग्रह हेडगेवार जी ने संघ की कार्य पद्धति परांजय जी के हाथ में दे दी, कहा आप आज से सरसंघचालक हो। इसका अर्थ कोई मोह संगठन का नहीं है, केवल राष्ट्र हित के लिए कार्य किया। स्वयं सेवकों ने व्यक्तिगत रूप से देश के आंदोलन में हर बार भाग लिया, चाहे 1942 रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध का काल रहा हो, चाहे देश की आजादी का समय, देश का बंटवारा। देश के बंटवारे के समय पे लाहौर से दिल्ली तक जब लोग आ रहे, जी ने कह दिया था चीन आपकी ओर सही नजरों से नहीं देख रहा है, ध्यान रखिए। 62 का युद्ध छिड़ गया। दिल्ली से जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको सरहद तक जाना पड़ा सैनिकों की सहायता करने के लिए। दिल्ली का यातायात कौन संभाले? गुरुजी पे फोन आया, दिल्ली के हमारे संचालक जी ने पूरे स्वयं सेवकों को दिल्ली की व्यवस्था लगाने के लिए 1975 से, अब मैं जरा समय की सीमा है तो आपको इस यात्रा में आगे ले चलता हूँ। 1975 से 2000 का काल आया, उस बीच में एक काला साल भी है, इमरजेंसी लगा दी, हजारों की संख्या में स्वयं सेवकों को जेलों में भर दिया। उसके बावजूद जब जेल से रिहा हुए, स्वयं सेवकों के मन में एक ही भाव था कि मैं
देश के लिए क्या कर सकता है। ये काला साल दोबारा वापस ना आए। सेवा भारती हो, चाहे सेविका समिति हो, चाहे संस्कार भारती, संस्कृत भारती, लघु उद्योग भारती, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर संघ, किसान संघ, एक बार बोलेंगे जय श्री राम। उस मंदिर की एक बड़ी खास बात है जो आप लोगों को देखकर मुझे आज ध्यान आई। उस मंदिर में राम के मस्तिष्क पे तिलक कौन कर रहा है? स्वयं सूर्यदेव। और वही सूर्यदेव अभी आप लोगों के मस्तिष्क पर भी तिलक कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो राम जी का तिलक कर रहा है वो आपका तिलक भी यहाँ कर रहे हैं। तो ये धूप आपको खराब नहीं करने वाली है। इस धूप से डरना नहीं है, यहाँ अपने को बैठ करके संघ की यात्रा देखनी। ठीक है, धन्यवाद अभिषेक जी, जो आपने संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर आपने अपना जो विषय रखा, ये विषय तो ही एक बार और ध्यान करा दूं। संघ की 100 वर्ष की यात्रा में ध्यान आता है इस अपनी इस शताब्दी में एक फिल्म आई शतक, हम सब विद्यार्थी बहुत ध्यान से इसका ध्यान कर लेते हैं एक अवसर के लिए। और ध्यान हम करें, अभी हमारे बीच में कर्मपुरी महाराज जी भी आ रहे हैं, जिनका भी हमें एक हिंदुत्व के ऊपर बौद्धिक मिलने वाला है। और हम कृपा करके ध्यान करिए, जो ये हमारे पार्क की तरफ जो कुर्सियां है, इनको अगर समानता की तरफ हम एक साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है ना, धूप सबके लिए समान है और इसका अगर हम सब बराबर बैठेंगे, एक तरफ हमारी तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हैं और एक तरफ हमारी व्यवस्था चल रही, मैं मातृशक्ति से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने स्थान पर आपके लिए एक स्थान अतिरिक्त ही आपको लिए निश्चित किया गया है और अपने निश्चित स्थान पर बैठेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी। मुकेश जी भी यहाँ पर विराजमान है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैलाश गुप्ता जी सोनिया विहार में कुबेर के नाम से प्रस्तुत उपाधि दी हुई है, आपका भी हृदय से स्वागत है। भीम कुमार, क्योंकि जो सफाई की व्यवस्था है, एक बार बेटे को कह दीजिए, चंद मिनट नहीं लगते, सेकंड में काम हो जाता है। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी बिटिया दीपक जी यहाँ पर विराजमान है, आप मंचासीन होने की कृपा करें, पर्यावरण प्रबंधन पर बोलेंगे। आप मंच पर आकर के दुर्गा स्तुति प्रस्तुत करेंगी उमा शर्मा जी। दुर्गा स्तुति। जय जय श्री राम माता की। उमा बिटिया विश्वविनोदिनि नन्दनुते केवलविन्द्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि वर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते बच्चे की संदर्भ प्रस्तुति के लिए मैं हमारे जिला कारवाजी से आग्रह करूंगा कि बच्ची का प्रोत्साहन करें। धन्यवाद जी। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन।
ये चमक मेरा बदन आंखों से अपनी संकल्प विजय तालियां बजा के बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। सभी से आग्रह है एक बार, इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद। सुरेंद्र साहू जी भी हमारे मध्य में है और ये मंच उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता है इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए भी। जय श्री राम।